नमस्ते वॉरियर्स, स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एज के आज के वीडियो में। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कमर, पीठ, गर्दन के अलावा कूल्हे के जॉइंट या हिप जॉइंट में भी काफ़ी बार दर्द होता है। कभी कभी ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि चलना, उठना, घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाता है और कभी कभी इतना ख़राब हो जाता है कि हिप रिप्लेसमेंट की नौबत भी आ सकती है। तो चलिए आज देखते हैं कि हिप जॉइंट, कूल्हे का जॉइंट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कैसे इन्वॉल्व होता है, क्यों उसमें दर्द होता है और क्यों इसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है और हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन से कैसे बच सकते। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हिप जॉइंट के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सॉकेट ये आप यहाँ पे जैसा देख रहे हैं, ये पेल्विस बोन का होता है, एसेटेबुलम कहा जाता है यहाँ पे इसको। और जो बॉल है ये जांग की हड्डी, फीमर जिसे बोला जाता है, उसका ये बॉल रहता है और इससे ये दोनों हड्डियों से हिप जॉइंट बनता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे हिप जॉइंट के अंदर क्या रहता है, दो हड्डी तो हो गए जो मैंने कहा। हड्डी के ऊपर ये नीला रंग का आपको जो दिखता है कार्टिलेज का कुशन रहता है। ये क्यों रहता है कि दो हड्डी जब मूव हो जाए, जब जॉइंट की मूवमेंट हो तो दो हड्डी एक के अगेंस्ट घिसे नहीं और उसका मूवमेंट स्मूथ हो जाए। कार्टिलेज के अलावा जॉइंट में और एक भी स्ट्रक्चर रहता है जिसे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आप ये येलो कलर का जो देख रहे हो, ये एक थिन स्ट्रक्चर होता है जो जॉइंट को पूरी तरह से अंदर से कवर करता है। इसी से साइनोवियल फ्लूइड, जो थोड़ा लिक्विड रहता है जॉइंट में, वो बनता है। अब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, तो इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, तो जॉइंट को अंदर से सूजन आती है। इसी की वजह से ये हिप जॉइंट दर्द होने लगता है क्योंकि उसके अंदर सूजन रहती है, दर्द भी करता है और इसकी मूवमेंट भी तकलीफ देने लगती है। तो खड़े रहना, चलना, चढ़ना, उतरना, नीचे बैठना, ये सब बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। मेनली इसका दर्द हिप जॉइंट में ही रहता है। किसी किसी में ये दर्द उसी साइड के घुटने में भी होने लगता है। एक्चुअली घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन ये रेफर्ड पेन होता है। हिप से ये पेन रेफर होके घुटने में चला जाता है। तो काफ़ी लोगों को हिप में तो पेन होता ही है, लेकिन उसी साइड के घुटने में भी पेन होता है। जब घुटने में कोई सूजन वगैरह नहीं दिखते, लेकिन उसमें दर्द होते रहता है। पर्टिकुलरली ये हिप का पेन मूवमेंट्स में ज़्यादा होता है। काफ़ी बार रात को जब मूवमेंट नहीं है तभी भी ये पेन हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है इसमें ये जानना कि ये फेज रिवर्सिबल है। इसमें सिर्फ जॉइंट में सूजन है, इसको अच्छा से ट्रीट करो तो ये सूजन पूरी निकल सकती है और ये जॉइंट नॉर्मल हो सकता है। ये सूजन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये क्लियरली, ये जो रेड है, लाल कलर का है, ये पूरा सूजन है और इसी की वजह से ये जॉइंट में दर्द होना चालू हो जाता है। जैसे काफी टाइम जाता है, वैसे ये जो लाल है, ये साइनोवियम जो स्वोलन है, सूजन हो गया इसमें, ये जो कार्टिलेज आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज को खाने लगता है, खराब करने लगता है। तो जब ये होता है तो हम आगे की स्टेज में चले जाते हैं जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, तो जो हिप जॉइंट का कार्टिलेज है वो खराब हो जाता है। ये फेज टू सम एक्सटेंट इरिवर्सिबल फेज है, क्योंकि कार्टिलेज हर एक में काफी अगर खराब हो जाए तो पूरी तरह से नॉर्मल हम नहीं कर सकते हैं। इसमें हिप का दर्द और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कार्टिलेज ना होने की वजह से हड्डी एक को एक एक के अगेंस्ट एक घिसने लगती है और ये घिसने की वजह से काफी ज्यादा पेन होता है। मूवमेंट्स और भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, चलना घूमना मुश्किल हो जाता है। कोई कोई वॉरियर्स में कार्टिलेज तो खराब हो ही जाता है, लेकिन इसके साथ जॉइंट का फ्यूजन भी हो सकता है। तो दोनों जो हड्डियां है हिप की, एसेटेबुलम और जो थाई बोन की जो हड्डी है, वो फ्यूज हो जाती है, लिटरली एक में को चिपक जाती है। उस फेज में काफी लोगों में पेन तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मूवमेंट पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हिप में कोई भी मूवमेंट फिर कर नहीं सकते फ्यूजन में।
इसकी जो अर्ली फेज़ है वो रिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन ये जैसे प्रोग्रेस होता है, काफ़ी ख़राब होता है, तो ये थोड़ा बहुत रिवर्सिबल उस फेज़ में नहीं रहता है। हम लोग इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? एक्सरे से हिप के ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस डेफिनेटली हो सकता है। एक्सरे में क्या देखा जाता है? जैसा आप देखेंगे ये नॉर्मल हिप जॉइंट है, ये आप देख रहे हो ये, और ये भी एक्सरे जो है ये नॉर्मल हिप जॉइंट का एक्सरे है। इसमें क्या दिखता है? बॉल एंड सॉकेट, ये हड्डी दिखती है, ये हड्डी दिखती है, और दोनों के बीच में ये क्लियरली गैप दिखता है। जैसा आप इसमें देख रहे हो, इस एक्सरे में ये हड्डी क्लियर कट दिख रही है, ऊपर की हड्डी क्लियर कट दिख रही है, और दोनों के बीच में ये गैप अच्छा दिख रहा है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो क्या-क्या होता है? एक तो कार्टिलेज घिस जाने की वजह से इस जॉइंट का गैप कम हो जाता है। दूसरा, हड्डी भी खराब होती है, कार्टिलेज खराब होता है, तो ये जो सरफेस है हड्डी का वो इर्रेगुलर दिखने लगता है। जैसा आप देखेंगे इस एक्सरे में इन दोनों हड्डियों के बीच की गैप कम हो गई है, और आप देखेंगे तो ये हड्डी भी काफी खराब दिख रही है। तो ये एक्सरे में दिखता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप में। जब हिप में दर्द हो तो एमआरआई भी काफ़ी यूज़फुल इन्वेस्टिगेशन है। एमआरआई में क्या मालूम पड़ता है? एमआरआई में दो चीज़ इंपॉर्टेंट दिखती है कि एक, जॉइंट के अंदर कितनी स्वेलिंग है, तो इन्फ्लेमेशन कितना है वो क्लियरली दिख जाता है एमआरआई में। दूसरी चीज़ एमआरआई में दिखती है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो एमआरआई से एग्जैक्टली ये मालूम पड़ता है कि हिप कौन से स्टेज में है। क्या पूरा स्वेलिंग है, पूरा इन्फ्लेमेशन है और ऑस्टियोआर्थराइटिस या कार्टिलेज का घिसना बिल्कुल नहीं है, या बिल्कुल सूजन नहीं है, सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो एमआरआई इसके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता है। अब ट्रीटमेंट वाइज इसके लिए क्या किया जा सकता है देखते हैं। जो अर्ली फेज है साइनोवाइटिस का, जिसमें जॉइंट में सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, वो फेज रिवर्सिबल हो सकती है। उसको ट्रीटमेंट से पूरा ठीक कर सकते हैं। NSAIDs, DMARDs और अगर जरूरत पड़ेगा तो बायोलॉजिक्स, इन तीनों से इस इन्फ्लेमेशन को पूरा कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इस फेज में मैं वापस बोलूंगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये फेज रिवर्स हो सकती है। दूसरी फेज जो हमने देखी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कार्टिलेज काफी घिस जाता है, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट काफी बार बहुत इसको कवर नहीं कर सकती है, और अगर ये काफी सीवियर हो तो इसमें हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन ही जरूरी हो सकता है। लास्टली, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों भी फेज में, साइनोवाइटिस इन्फ्लेमेशन वाला फेज हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला फेज हो, दोनों में एक्सरसाइजेस काफी इंपॉर्टेंट है। अर्ली फेज में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस से हिप का स्टिफनेस कम रहता है और मूवमेंट उसकी अच्छी बरकरार रहती है। मसल स्ट्रेंथनिंग जो होता है उससे पेन कम होता है हिप का, और मूवमेंट बरकरार रहती है। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना, अगर आपको हिप में दर्द है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन से फेज में है। सिर्फ साइनोवाइटिस या इन्फ्लेमेशन के फेज में है, या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या कार्टिलेज खराब होने के फेज में जा चुका है। अगर साइनोवाइटिस के फेज में है तो इमीडिएटली इसकी एडिक्वेट ट्रीटमेंट कर लेना जरूरी है। मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर ये साइनोवाइटिस इन्फ्लेमेशन वाले फेज में है तो इसको एडिक्वेट ट्रीटमेंट से पूरा ठीक किया जा सकता है। तो अगर ये उस फेज में है, आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर बात कीजिए, ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज कर लीजिए ताकि ये उसी फेज में कंट्रोल में आता है। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले फेज में जा चुका है, काफी एडवांस्ड है, तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बात करके हिप रिप्लेसमेंट का सोचना जरूरी होता है। अगर एमआरआई में काफी ज्यादा सूजन दिख रही है, बेसिक गोलियों से ये ठीक नहीं हो रहा है, तो बायोलॉजिक्स का जरूर सोचिए ताकि ये उसी फेज में कंट्रोल हो जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के फेज में ना जाए, ताकि उसको ऑपरेशन की जरूरत कल ना पड़े। धन्यवाद वॉरियर्स, आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे, तब तक इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।